हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, ब्रेन मैग्नेट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2। आज हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा प्रॉब्लम रिलेटेड है, तो किस तरह से करेंगे। 5, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden। यानी कि हम लोगों को कोई गार्डन है, ठीक है, किस शेप में है, वो रेक्टेंगुलर शेप में है। किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी। ओके, और लेंथ उसकी ये हो जाएगी। ओके, लेकिन हम लोगों को श्योर नहीं है कि कितनी कितनी मीटर हम लोगों को गिवन है ये। तो मैंने बताया था कि जब हम लोगों को कोई वैल्यू गिवन नहीं होती है तो हम उनको क्या कर लेते हैं, लैच कर लेते हैं। ओके, तो उसने बोला है हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, रेक्टेंगुलर यहाँ पर वो कितने मीटर दिया हुआ है, जिसकी लेंथ और विड्थ उन्होंने दी है। उन्होंने बताया है कि विड्थ के लिए हम श्योर नहीं है। उन्होंने बोला है कि जिसकी लेंथ क्या है, इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, उसकी चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर गुना है। ठीक है, 4 मीटर गुनी है उससे। तो हमको उसका क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों को पैरामीटर दिया हुआ है, लेकिन उसने बोला क्या है, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, इस तरह से इसका क्या दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले लेट द विड्थ ऑफ गार्डन, लेट द width of the garden bx। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, x एंड लेंथ। अब क्या लेंगे, इसकी लेंथ लेंगे, लेंथ बी y। ओके, लेंथ बी y। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब सबसे पहले वैल्यू अलग अलग निकाल लेते हैं। उसने क्या बोला है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो उसकी विड्थ है वो कितनी है, लेंथ के 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो हमने विड्थ क्या माना है, विड्थ को x माना है। ठीक है, तो इसको किस तरह से निकालेंगे, y माइनस का x इक्वल 4। ओके, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, y माइनस एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज उसने क्या बोली है, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि उसका कितना है, हाफ है। तो देखिए हाफ यहां से इस तरह से निकाल लेते हैं। सेकंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p अपॉन 2। ठीक है, हाफ दिया हुआ है हमें पैरामीटर, हाफ दिया है किसके, 36 के। ओके, तो पैरामीटर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, 2x प्लस वाई। ओके, यही तो होता है। इसमें दिया है इक्वल 36 अपॉन में 2, उसके हाफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई इक्वल का 36। इसे इक्वेशन मान लेंगे हम लोग सेकेंड। ओके, ये इसको मान लेते हैं y प्लस एक्स इक्वल 36। इस तरह से भी आप लोग इसको रख सकते हो। ओके, दोनों तरीके से आप इसको रख सकते हो। तो इक्वेशन हम दोनों की बन चुकी हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हम लोग उसके जो है डायमेंशन निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी होगी। एक्स और वाई की, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी हम लोगों की। उसके बाद हम लोगों को टेबल बनाना होगा। उसके बाद फिर हम उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए वैल्यू रखते हैं, इसमें रखते हैं सबसे पहले x इक्वल 0 रखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन को रखते हैं पहले। फर्स्ट कंडीशन क्या है हम लोगों की,
फर्स्ट कंडीशन है हमारी y माइनस एक्स इक्वल का 4। ठीक है, तो यहां पर रखेंगे, y निकालना है हम लोगों को, तो ये 4 हो जाएगा, ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। y इक्वल 4 प्लस 0, तो y की वैल्यू कितनी निकल आएगी 4। ओके, एक वैल्यू ये निकल आई। अब हम y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी रख के देखते हैं, 8 रख के देखते हैं। तो y माइनस एक्स इक्वल 4, y इक्वल 4 प्लस का x, y इक्वल 4 प्लस 8, तो y कितना आ जाएगा हमारा 12। ओके, y यहां पर कितना निकल आया 12। अब थर्ड मेंशन करते हैं, वैल्यू 12। ठीक है, देखिए हम लोगों को वैल्यू मैंने बताया था किस तरह से वैल्यू रखनी होती है कि वो माइनस या डिवाइड हो रही है तो वो इजीली हो जाए, पॉइंट में ना हो। ओके, तो 12 रखेंगे तो y माइनस एक्स इक्वल 36, तो y इक्वल तो ये कितना हो जाएगा 36, यहाँ पर माइनस का 12 रखते हैं तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 12 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 48। ओके, देखिए ये वैल्यू हम लोगों की ज्यादा निकल के आ रही है। ठीक है, हम कोशिश यही करते हैं कि वैल्यू हम कम से कम लें। ओके, वैल्यू हम क्या लें, कम से कम लें। तो वैल्यू हम जब कम से कम लेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को वैल्यू जो है वो पुट करनी होगी। तो 48 जो है हम लोगों का ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 12 आ रहा है, तो ये वैल्यू जो है बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो वैल्यू हमें इस तरीके से रखनी है कि सपोज हम लोगों की वैल्यू 16 आ जाए तो x की वैल्यू कितनी रखें, माइनस का रखें कुछ। ठीक है, अगर हम माइनस का 12 रखते हैं तो कितनी वैल्यू आती है, एक काम करते हैं इसको माइनस का ही रखते हैं, माइनस का 12 रखेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल 36 माइनस का 12, तो y इक्वल 6 में से 12 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे इसमें से 3 में से 1 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 24। ये भी हम लोगों का बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कुछ वैल्यू इसी तरह से पुट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर 4 है, एक मिनट, यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया है, हमारी इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन रॉन्ग हो गई, ये 36 नहीं है, यहाँ पर ये 4 है, इसलिए रॉन्ग हो रहा था। ठीक है, तो क्या हो रहा था, ये रॉन्ग हो रहा था, यहाँ पर इक्वेशन हम लोगों ने गलत पुट कर दी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 8 था हमारा, यहाँ इक्वेशन क्या थी हम लोगों की, इक्वेशन हमने सेकंड ले ली है, इक्वेशन थी हम लोगों की y माइनस एक्स इक्वल का 4, इसीलिए मैं बार बार इक्वेशन रखती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं पर मिस्टेक हो जाती है। y इक्वल 4 प्लस 12, तो y इक्वल कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, एक वैल्यू ये आ जाएगी। ओके, तो हमारी 3 वैल्यू निकल के आ गई है यहाँ पर, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। ओके, चलिए अब हम इसका टेबल ऊपर बना लेते हैं क्योंकि फिर हम इरेज करते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए टेबल, पहले टेबल ही बना लेते हैं। ओके, वरना फिर इरेज हो जाएगी। यहाँ पर मैं ऊपर फर्स्ट कंडीशन की टेबल बना देती हूँ।
फर्स्ट कंडीशन के लिए टेबल क्या बन जाएगी मेरी, एक्स वाई अलग अलग वैल्यूज को पुट कर देंगे। क्या क्या वैल्यू थी, जब मैंने 0 रखा था 4 आया था, जब मैंने x की वैल्यू 8 रखी थी 12 आया था, जब मैंने x की वैल्यू 12 रखी थी तो तब 16 आया था। ओके, चलिए अब सेकंड इक्वेशन के लिए निकालते हैं। हमारी सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है हम लोगों की क्या थी, सेकंड इक्वेशन थी हमारी y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। ठीक है, यही थी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम इसमें भी x की वैल्यू और y की उसके वैल्यू x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू हमारी निकलती आएगी। x की वैल्यू हम 0 रखते हैं। ठीक है, तो y प्लस y की वैल्यू निकालनी है तो 36, ये माइनस का हो जाएगा इधर जाके, ये प्लस का है तो 0, तो y इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। ओके, तो एक वैल्यू मेरी ये निकल आई। सेकंड वैल्यू रखते हैं हम लोग, x की वैल्यू 36 रखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल 36 माइनस एक्स इक्वल 36 माइनस 36, तो y की वैल्यू कितनी निकल आई 0। ओके, एक मेरी ये निकल आई है। दूसरी हम x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 16, तो y प्लस एक्स इक्वल का 36, y इक्वल 36 माइनस का 16, y इक्वल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, तो मेरी 3 वैल्यूज आ गई हैं, एक ये एक ये एक ये। तो इसका टेबल हम लोग बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा इसका टेबल। ये x ये y, हमने इसकी वैल्यू 0 रखी थी तो 36, जब इसकी 36 रखी थी तो 0, जब इसकी हमने 16 रखी थी x की वैल्यू तो 20 आया था। अच्छा, यहाँ पे 20 आएगा। ओके, 20 10 नहीं 20 आएगा। ओके, तो देखिए हमारी दोनों टेबल अब बन गई हैं। अब हमें कोऑर्डिनेट जो है वो ऑब्टेन हो गए हैं, तो अब हम इनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ देखिए कैसे बनेगा इसका। वैल्यूज हम लोगों को बड़ी ही रखनी है, तो देखिए 12 यहाँ पर कितना आया 4 आया है, तो 8 है 12 है 16 है, इसमें भी देखते हैं हम लोग 36 16, यानी कि ये सभी चीजें जो है 4 के टेबल में आ जाएंगी। तो हमें इसी तरह से जो वैल्यू पुट करनी है वहां पर, जो 4 2 जा 8 12 16 20 24, हमें इसी तरीके का क्या करना है, अपना ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलिए तो हमारा ग्राफ ये आया, इसको ग्राफ को बनाएंगे हम। सारी जो वैल्यूज है हमारी क्या है, बस एक वैल्यू है यहाँ पर माइनस का 12, नहीं प्लस की सारी वैल्यू क्या है हमारी प्लस की, प्लस में है, तो इसीलिए वैल्यूज भी हम कहां पर रखेंगे, सभी प्लस में ही रखेंगे। तो प्लस में सारी वैल्यूज जाएंगी हमारी। तो देखिए रखते हैं, चलिए यहाँ पर प्लस का है, ये प्लस, ये एक्स प्लस का आ जाएगा। देखिए पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ये प्लस का आएगा, यहाँ पर ये माइनस का, यहाँ पर ये प्लस के, और यहाँ पर ये सब माइनस के जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट टेबल देखते हैं। तो x पर क्या था 0 था, यहीं पर जाएगा, ये तो इसी पे जाएगा 0। y क्या था 4 था, तो y हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो एक जो बन जाएगा मेरा यहाँ पर बन जाएगा। ओके, यहाँ पर है ये 4। ठीक है, यहाँ पर 4 से ही स्टार्टिंग किया है, तो एक मेरा यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक ये आ जाएगा 0 4, दूसरा कोऑर्डिनेट है मेरा 8। ठीक है, तो 8 मेरा कहां पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ठीक है, 8 मेरा यहाँ पर जाएगा, और y पर कितना जाएगा मेरा 12 पर जाएगा। तो देखिए 12 मेरा यहाँ पर है। ओके, तो यानी कि 8 और 12 मेरा यहाँ पर जाएगा, तो एक मेरे को यहाँ, ठीक है, मिल जाएगा। ओके, दूसरा है 12। अब देखिए 12 पे जाएंगे, 12 यहाँ पे है, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हम लोगों को गिवन है 16, तो फिर हम 16 पर जाएंगे, तो देखिए 16 मेरा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा।
ओके, एक मेरे को यहां मिल गया। ओके, तो ये क्या कंडीशन थी हम लोगों की, ये कंडीशन थी हमारी इक्वेशन 1, y माइनस एक्स इक्वल 4, इसकी कंडीशन थी ये। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई है। सेकंड कंडीशन क्या थी, x हमारा 0 है। ठीक है, तो y कितना जाएगा हम लोगों का, 36 जाएगा। तो देखिए 36 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 0 और एक कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर मिल गया। दूसरा क्या है मेरा, दूसरा 36 है x पर, तो x मेरा यहाँ पर है, तो x 36 यहाँ पर जाएगा, और ये किस पे जाएगा, 0 पे जाएगा, तो एक कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड ये वाला था मेरा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो मिला था यहाँ पर मिला था। ओके, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, 16 20, तो x पर किस पर जाएंगे हम, 16 पर जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 16 पर। ठीक है, यहाँ पर है 16, तो 16 से चलेंगे और कहां पर जाएगा, 20 पर जाएगा, तो यहां से चलेंगे, तो यहां से चलते चलते यहां पर देखिए ये 20 है, ये यहाँ पर ये 20 है, तो ये यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ये मिल गया। तो इस लाइन को हम सीधा क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, और उसके कोऑर्डिनेट जो जो हम लोगों को जहां जहां गिवन है, जहां जहां पर प्लॉट हो रहे हैं कोऑर्डिनेट, हम लोग वहीं वहीं पर उनको लिखते चले जाएंगे, और फिर उसका हम इक्वेशन नाम दे देंगे। ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, किस तरह से हमने इसको सोल्व किया है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों को क्या मिला है, यानी कि अलग अलग है। अब देखते हैं कि लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाला पॉइंट क्या है, 20 है, और ये वाला पॉइंट क्या है, 16 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये लाइन एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, 16 और 20 पर, यानी कि विड्थ कितनी हो जाएगी हमारी, 16 हो जाएगी, और लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, 20 हो जाएगी। ओके, जहां पर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगी, यहां पर वो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख के दिखाएंगे, यहीं पर लिखकर बता देते हैं, फ्रॉम द फिगर, from the figure it can be observed that these lines are intersecting each other at any point, each other at ओनली पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, ओनली वन पॉइंट, ओनली पॉइंट, एच ओनली पॉइंट किस पर करेंगी, उसके नाम लिख देते हैं। आई ई किस पर किया है उसने, 16 और 20 पर किया है। ठीक है, तो therefore the length and width of the given garden 20 meter and 16. ओके, तो therefore the length and breadth of the given garden is 20 meter and 16 meter respectively. ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है। देखिए यहाँ पर गिवन द लीनियर इक्वेशन, हम लोगों को लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर इज फॉर्म्ड इज। देखिए यहाँ पर हम लोगों को अलग अलग निकालना होगा। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग निकालनी होगी, तो हम लोगों को सबसे पहले जो वैल्यू, जो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, वो रखनी है वैल्यू। तो हम लोगों को क्या है, तो इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग में हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था इसके लिए, कि क्या कंडीशन होती है। ठीक है, फॉर दिस कंडीशन, इसके लिए कंडीशन क्या होती है, फॉर दिस
कंडीशन, क्या कंडीशन होगी इसके लिए, A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2। ठीक है, अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो हमारा क्या है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इक्वेशन क्या है, द सेकंड लाइन सच दैट द इंटरसेक्टिंग आर गिवन लाइन। ठीक है, तो द सेकंड लाइन such that it is intersecting the given line is, ठीक है, तो द सेकंड लाइन सच दैट इज इंटरसेक्टिंग द गिवन लाइंस। गिवन लाइन हम लोगों को क्या है, देखिए 2x + 4y माइनस का 6 इक्वल 0। ओके, तो एज A1 की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहां पर A1 A2 इक्वेशन हम लोगों को गिवन है, इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। ओके, B1 B2 दी हुई है हम लोगों को। एक लाइन ये हो जाएगी, दूसरी लाइन क्या थी हमारी, एक इक्वेशन तो ये थी, दूसरी इक्वेशन भी लिख लेते हैं, 2x + 3y - 8 = 0। ओके, दो इक्वेशन हम लोगों को, दूसरी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, दो इक्वेशन हम लोगों को क्या है, गिवन है। ठीक है, तो 2x + 4y - 6 = 0। 2x, A1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, A2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। B1 की वैल्यू हम लोगों को गिवन है 3। देखिए ये इक्वेशन उल्टी लिख गई है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 4, तो यहीं से पता चल रहा है, तो यहीं पर हम इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ओके, यानी कि इस वैल्यू को जब हम रेशियो में पुट करेंगे तो A1 नॉट इक्वल A2 नॉट इक्वल B1 B2, और जब ये नॉट इक्वल है, ठीक है, नॉट इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, ये इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, नॉट इक्वल है। ओके, यानी कि क्या हो जाएंगे, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगे। ओके, तो given the linear equation, write another line equation in two variables such that geometrical representing of their pair is formed। ओके, तो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे ये। अब देखिए सेकंड के लिए देखते हैं, सेकंड में क्या पूछता है, पैरेलल लाइंस। सेकंड में क्या पूछा है उसने, पैरेलल लाइन पूछा है। तो इक्वेशन फर्स्ट जो हम लोगों को गिवन है 2x + 3y माइनस का 8 है, तो इसमें से क्या कर लेंगे हम, 2x कर लेंगे, 3 2 = 6। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी। ओके, पहले इक्वेशंस को पुट कर लेते हैं हम लोगों को। फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 2x + 3y माइनस का 8 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी। ठीक है, फॉर दिस कंडीशन पैरेलल के लिए पूछा है उसने, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के लिए तो ये हो जाएगी हमारी 4x + 6y माइनस का 8 = 0। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो A1 A2 पुट करते हैं, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, फॉर दिस कंडीशन पैरेलल के लिए, फॉर दिस कंडीशन A1/A2 इक्वल B1/B2, बट C1 C2 इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, B1 B2 के इक्वल नहीं होते, इसके लिए कंडीशन होती है। तो द सेकंड लाइन कैन बी, ठीक है, तो द सेकंड लाइन कैन बी क्या हो सकती है हमारी, हम लोगों ने लिख दिया है वो। अब देखिए रेशोज में इसको पुट करते हैं, एज A1/A2 कितना हो जाएगा, 2/4, B1 B2 = 3/6, C1/C2 माइनस का 8 माइनस का 8। ओके, तो यहां से ये दोनों कट हो जाएंगे, तो यहां पर 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, -8 से
यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि ये 1/2 इक्वल ये अपॉन 2, ये 1, यानी कि A1 B1 B2 के इक्वल तो है, बट C1 C2 नॉट इक्वल B1 B2। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एंड क्लियरली ओके। चलिए अब थर्ड चेक करते हैं हम लोग। थर्ड है हमारा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में लाइन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके लिए कंडीशन क्या थी हमारी, पहले कंडीशन लिख देते हैं। फोर कंडीशन लाइन्स, तो क्या थी, A1/A2, इसमें तीनों ही चीजें इक्वल होंगी एक दूसरे के, B2 के इक्वल हो जाएगा, C1 C2 के इक्वल हो जाएगा। तो हेंस द सेकंड लाइन कैन बी, हेंस द सेकंड लाइन कैन बी, तो क्या हो जाएगी, 6x + 9y - 24। ओके, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी इसमें हमारी, 3 जा से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसमें हमें 3 जा से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन को, तो 2x + 3 3 जा 9 - 8 3 जा 24। ओके, तो यहाँ पर इसे 3 से करना होगा, तो ये इक्वेशन हम लोगों को ऑब्टेन होगी। ठीक है, अब हम इसकी कंडीशंस को रख के देखते हैं। A1/A2, A1 कितना दिया हुआ है 2, A2 6, B1 3, B2 9, C1 इक्वल -8, C2 इक्वल -24, A1/A2 2/6, B1/B2 कितना हो जाएगा 3/9। तो इसी को कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, -8 -24, 8 1 जा 8, 8 3 जा 20, यानी कि A1 A2 किसके इक्वल आया है, B1 B2 के, C1 C, तीनों ही वैल्यू क्या है हम लोगों की इक्वल हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कोइंसिडेंट हो जाएगा। ओके, कोइंसिडेंट हो जाएगा। देखिए सारा जो फॉर्मूला बेस पे ही मैंने आप लोगों को जितने भी लॉजिक थे मेरे पास, मैंने आप लोगों को बताए थे इस क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड, तो यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो एंड क्लियरली ओके, यहाँ पर लिख देंगे एंड क्लियरली दिखाई दे रहा है हम लोगों को, तीनों क्या है, ये इक्वल हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। आज ही हम लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लेंथ इसकी जो बड़ी हो जाएगी थोड़ी है, क्योंकि ये वीडियो आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इसका हम लोगों को ग्राफ भी क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। हम लोगों को इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, तो डिटरमाइन करना है द कोऑर्डिनेट ऑफ द vertices of the triangle formed by these line and x minus axis and shade the triangle regions। यानी कि अब हम लोगों को जो ग्राफ बनाना होगा वो थोड़ा अलग तरीके से बनाना होगा। उसने बोला है these line, जो हम लोगों को इसके क्या दिए हुए, वर्टेक्स दिए हुए हैं, उन वर्टेक्सेस को हमें क्या करना होगा, ट्राइंगल के formed by these line and the x axis and shade the triangular region। ठीक है, जितना भी हम लोगों को ट्रायंगल का क्षेत्र वहां पर बन रहा है उसको क्या करना होगा, शेड करना होगा। तो हम लोगों को इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, तो इक्वेशन क्या क्या है, पहले उन इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं। x माइनस का y है प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है। दूसरी हम लोगों को गिवन है 3x + 2y माइनस का 12 इक्वल 0 के, ये इक्वेशन हम लोगों को गिवन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन पहले फर्स्ट कंडीशन रखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी,
फर्स्ट कंडीशन के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई प्लस का 1 इक्वल का 0। ओके, तो सबसे पहले x की ही वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, x की वैल्यू रखेंगे तो ये y माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो सबसे पहले x रख लेते हैं हम 0, x इक्वल 0। ओके, x अगर इक्वल रखेंगे, x नहीं सॉरी y, ठीक है, यहाँ पर y रखते हैं तो x इक्वल 0 माइनस 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, सॉरी माइनस 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप वैल्यू x की रख लीजिए या y की रख लीजिए, वैल्यू आएंगे आप लोगों की इसी तरीके से। अगर आप y की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखते हैं, 0 नहीं। ठीक है, वही कलर ले लेते हैं अपना। ठीक है, यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे या y की रखेंगे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखो या y की रखो, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू रख लेते हैं 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y की इजी निकल जाएगा थोड़ा, तो 1 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। फिर हम सेकंड निकालते हैं, यहाँ पर हम y की वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो x इक्वल y 2 रखते हैं, फिर 0 आएगा। ठीक है, 2 रखते हैं यहाँ पर माइनस का 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल 2 माइनस 1, तो x इक्वल किसके हो जाएगा, 1 के। तो यहाँ पर x की वैल्यू ये निकल आई। अब हम y की वैल्यू 3 रखते हैं। देखिए वैल्यू सोच समझ के रखनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का x इक्वल वाई माइनस का 1, x इक्वल 3 माइनस का 1, x इक्वल 2। ओके, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, 2। x की वैल्यू अब 2 निकल आई, तो 3 हम लोगों को कोऑर्डिनेट इसके मिल चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट के। अब इक्वेशन हम लोग सेकंड, अब सेकंड कंडीशन के लिए रखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस का 12। ओके, अब देखिए इसकी वैल्यू किस तरह से निकलेगी। अब इसमें भी हम x की y की वैल्यू रखेंगे, तो y की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x, ठीक है, इक्वल में 12, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा 12 माइनस 2y। अब ये वाला 3 हमारा किस में चला जाएगा, अपोन में। अब हमें वैल्यू इस तरह से पुट करनी है कि इसकी मल्टीप्लाई, y की वैल्यू इस तरह से पुट करनी है कि मल्टीप्लाई करने पर 12 से अगर हम माइनस करें तो वो इस तरह की डिजिट आए जो 3 से इजीली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी हम y की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले y की वैल्यू 0 ही रख लेते हैं, क्योंकि ये 12 3 से इजीली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल 12 माइनस 2 इंटू 0 अपोन में 3 इक्वल 12 माइनस ये 0 का हो जाएगा, ये 3, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 3, 3 4 12। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। एक वैल्यू हम लोगों को ये मिल गई। फिर से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू क्या रखे हैं, 3 रखते हैं। y इक्वल किसके रखते हैं, 3 के रखते हैं। तो 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन का 3, 12 माइनस 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 अपॉन में 3, 12 से 6 को करेंगे तो 6 अपॉन 3 से कट हो जाएगा तो 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, एक वैल्यू ये निकल आई। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट ये हुआ y का, एक ये हुआ सेकंड कंडीशन में। अब हम y की वैल्यू क्या रखते हैं, 6 रखते हैं। तो 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12
अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पर y की वैल्यू 0, एक वैल्यू ये मिल गई, 3 वैल्यू इसकी मिल गई हैं, 3 वैल्यू इसकी मिल गई हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका टेबल बनाते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट कंडीशन के लिए टेबल। फर्स्ट कंडीशन के लिए टेबल क्या बनेगा हम लोगों का, एक और बढ़ा लेते हैं इधर, ये x ये y, जब इसकी वैल्यू 0 रखी थी तो क्या आया था, 1 आया था। ओके, जब इसकी वैल्यू 1 रखी थी तो 2 आया था, जब इसकी वैल्यू 2 रखी थी तो 3 आया। ठीक है, सेकंड कंडीशन के लिए टेबल क्या थी हमारी, ये x ये y। आज वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी तो स्किप नहीं करनी है, वीडियो सारी देखनी है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि आज ये एक्सरसाइज हम लोगों की फिनिश्ड हो जाएगी। इसकी 0 रखी थी, इसकी 6 रखी थी, तो हमें दोनों ही कंडीशन के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। अब देखिए हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ हमारा इस तरीके से बन के आएगा इसका। उसने बोला भी है कि ट्रायंगल फॉर्म में जो होगा हम लोगों का जो ग्राफ बनेगा ट्रायंगल फॉर्म में, बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगल रीजन। जो ट्रायंगल बनेगा हमारा एक्स एक्सिस पर ट्रायंगल ये बन रहा है हम लोगों का। ठीक है, तो थोड़ा इसका कलर चेंज कर देते हैं, येलो करके देखते हैं दिखेगा या नहीं, नहीं दिखेगा, रेड ही करते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर करना है। सबसे पहले एक्स 0 पर है। ठीक है, तो उसने बोला है 0 पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हम लोगों की, 1 हो जाएगी, तो 1 यहाँ पर है। ठीक है, एक तो ये मिल गया हम लोगों को। दूसरा उसने बोला है 1 पर जाना है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर किस पर जाना है, 1 पर जाना है, तो 1 हमारा यहाँ है और 2 पर जाना है। ठीक है, तो 2 हमारा यहाँ पर है, एक हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, एक ये हो गया हम लोगों का, सॉरी। तो दूसरा क्या था हम लोगों का 1, तो 1 यहाँ पर है हमारा और 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया, तो एक हमारा यहाँ पर ये बनेगा। दूसरा हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है 2। ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट y पर है हमारा। दूसरा जो प्लॉट करेंगे हम 3 और 2, x पर 2 पर, तो थर्ड ये हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसीलिए ये लाइन अब सीधी यहाँ पर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर होगी, तो इसीलिए इस इक्वेशन का नाम लिख देंगे, ये फर्स्ट कंडीशन है हम लोगों की। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन वाली है, नाम लिख देंगे हम लोग। सेकंड जो टेबल है वो हमारी एक्स पर क्या है, 4। ठीक है, 4 पर जाएंगे तो 4 यहाँ पर होगा और y 0 पर, तो 0 y का 0 यहाँ पर होगा, तो इसलिए यहीं पर मिलेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं यहाँ पर। दूसरी कंडीशन हमारी 2 पर है, 2 पर जाएगी। ठीक है, x पर किस पर है, 2 पर है, और y पर किस पर है, 3 पर है, तो 2 3 इसी के भी कोऑर्डिनेट है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट जो हम लोगों को मिला है वो 0 6 पर मिला है। 0 6 पर यानी कि x पर 0 और 6 पर कहाँ चला जाएगा हमारा, वो यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, 6 यहाँ पर है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट हम लोगों को यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे हम, इस तरह से कर देंगे, तो दूसरी कंडीशन हमारी x 3x + 2y - का 12 हो जाएगी। ओके, अब देखिए ये इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 और 3 पर। किस पर कर रहे हैं, 2 और 3 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जिस चीज को वो पूछता है, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा उसको वो हम लोगों को वहां पर बता देना है। ठीक है, तो जब हम वहां पर बताएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ट्रायंगल को शेड कर लेंगे। इसने बोला था हम लोगों को, तो ट्रायंगल हमने यहाँ पर पूरा शेड कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखकर भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरा मैटर लिखेंगे हम लोग, कलर चेंज कर लेते हैं। From the figure it given, observe these lines are intersecting each other at points 2 3 and x-axis at -1
0 एंड 4 0। ठीक है, कहां पर कर रही हैं? माइनस के 1 पर और 0 पर कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर देखो दो जगह वो इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, एक जगह यहाँ पर कर रही है एक दूसरे को इंटरसेक्ट, ठीक है, इस तरीके से, और एक को यहाँ कर रही है। तो यहाँ पर हमें लिख के बताना है फ्रॉम द फिगर। It can be observed that these lines are intersecting each other at पॉइंट। उनको पॉइंट के नाम लिखने हैं, कहां कहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, एक तो वो 2 और 3 पर कर रही हैं, एंड एक्स एक्सिस, किस पर? एक्स एक्सिस पर, एट माइनस का 1 और 0। एंड दूसरा कहां पर कर रही हैं वो? 0 4 पर, एक यहाँ पर कर रही हैं। ठीक है, एक कहां पर कर रही हैं? ये कर रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी नाम लिखना है 4 0। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है, जो एक्स एक्सिस की बात कर रही है, तो वो दो जगह इसको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। एक जगह यहाँ पर कर रही है, ठीक है, एक जगह उसने यहाँ पे किया है, एक जगह उसने यहाँ पे किया है। तो ट्रायंगल हमारा देखिए इस शेप में इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है हम लोगों का। तो जो इंटरसेक्ट कर रही है ट्रायंगल पर, उसी के हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट के नाम लिखे हैं। ठीक है, जिस जिस पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब हमें बताना है कि देयरफॉर वर्टेक्सेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो ये इसके वर्टेक्स हो जाएंगे ट्रायंगल के। एक वर्टेक्स ये हो जाएगा ट्रायंगल का, एक वर्टेक्स ये हुआ और थर्ड वर्टेक्स ये हो गया। तो 3 वर्टेक्स हो गए हैं, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। तो 3 वर्टेक्स हुए हैं। तो वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल आर 2 3। वर्टेक्स भी उसने पूछे हैं क्वेश्चन में, माइनस का 1 0 एंड 4 0। मैंने बताया था जहां पर ट्रायंगल की दो लाइन आपस में क्या हो जाती है? मिल जाती है। यहाँ पर दो लाइन को एक दूसरे से जोड़, देखिए ये वाली लाइन जो है ये यहाँ पर ज्वाइन कर रही है, तो एक वर्टेक्स ये हुआ। तो ये क्या था हमारा? माइनस का 1 0 था। एक ये वाली लाइन और ये दो लाइन हमारे यहाँ पर मिल रही है, एक वर्टेक्स ये हुआ 2 3 हुआ, एक हमारे यहाँ पर वर्टेक्स को मिला रही है तो 4 0 हुआ। तो तीनों वर्टेक्स के हम लोगों को नाम लिखने हैं जो उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है, फॉर्म बाय दीज लाइन। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ 3 फॉर्म बाय दीज लाइन, एक्स एक्सिस पर जहां करेंगे। ओके, तो ये तीनों हम लोगों को वर्टेक्स जो है वो ऑब्टेन हो गए हैं। कहाँ कहाँ हुए हैं वो भी हमें पता चल गया है। तो वीडियो आज की थोड़ी लेंथी है, लेकिन आज हमारा जो चैप्टर है ये एक्सरसाइज 3.2 हम लोगों की अब फिनिश हो चुकी है। ठीक है, अब ये क्या हो गई है? हम लोगों की फिनिश हो गई है। ठीक है, तो जब ये फिनिश हो गई है तो अब हम 3.3 के बारे में सबसे पहले इसके जो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे, तब स्टार्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर माय वीडियो।